उधर कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का हल्ला बोल जारी है। आज आंदोलन के 7 महीने पूरे होने पर आंदोलनकारी ट्रैक्टर रैली निकालने वाले हैं। कई जिलों से ट्रैक्टर लेकर गाजीपुर पहुंच रहे हैं किसान, जिसमें सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत शामिल है। राजभवनों के बाहर प्रदर्शन का कार्यक्रम है, जिसके बाद राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी सौंपा जाएगा। तो कृषि कानून के विरोध में जो आंदोलन है उसके 7 महीने पूरे हो रहे हैं और इस उपलक्ष्य में ट्रैक्टर रैली निकालने की तैयारी चल रही है। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत समेत कई जगहों से किसान इकट्ठे होंगे। ट्रैक्टर रैली निकाली जाएगी। राजभवनों के बाहर प्रदर्शन करके राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी सौंपा जाएगा। आपको बता दें कि इस वक्त जो कृषि कानून सरकार लाई थी वो फिलहाल 1.5 साल के लिए होल्ड पर है, लेकिन उसके बावजूद किसान ये मांग कर रहे हैं कि उनको निरस्त किया जाए, उनको वापस ले सरकार। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे आपको लिए चलते हैं। हमारे कई संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अविनाश तिवारी फ्लाईओवर के नीचे हैं, NH9 पर इस वक्त वो खड़े हैं। इसके अलावा बलराम पांडे फ्लाईओवर के ऊपर है NH9 पर, जहां से ट्रैक्टर रैली निकाले जाने का कार्यक्रम है। गाजियाबाद से शक्ति सिंह है, गाजीपुर बॉर्डर किसान धरना स्थल पंडाल से इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले शक्ति सिंह का ही रुख कर लेते हैं। शक्ति, खबरें ये आ रही हैं कि वहां पर किसानों का, आंदोलनकारियों का जो है वो जमावड़ा लगना शुरू हो गया है। तो किस तरीके से आज ये रैली निकाली जाएगी और कहां से होकर ये जाएगी? देखिए आस्था, सबसे पहले हम यहाँ पर आपको किसानों का जमावड़ा ही दिखाते हैं कि बहुत समय से यहाँ पर अगर संख्या बल की बात करें तो संख्या बल यहाँ कम था, लेकिन कल अचानक यहाँ पर काफी संख्या बल हो चुका है। और इस समय जो किसान हमारे साथ मौजूद है, इनसे पूछते हैं आपका आज का कार्यक्रम क्या रहने वाला है। ऐसा है, मेरा विजेंद्र सिंह यादव नाम है, मैं भारतीय किसान यूनियन का प्रदेश प्रमुख महासचिव हूँ। आज हमारे किसान आंदोलन को पूरे 7 माह हो गए और आज हमने 2-3 बातों की वजह से आज की मीटिंग रखी है। और बीच बीच में कोरोना की आपदा थी, सरकार द्वारा ये प्रचार किया गया और सरकार के जो लोग हैं कि भाई ये आंदोलन खत्म होने वाला है, किसान आंदोलन खत्म कर देंगे। आज मात्र 2 जिले के लोग आए और इस 2 जिले से हम संदेश देना चाहते हैं कि ये आंदोलन ना तो कभी खत्म हुआ ना कभी खत्म होगा। सरकार 3 किसान विरोधी काले कानून वापस नहीं लेती है, MSP पे कानून नहीं बनाती है, जब तक आंदोलन जारी रहेगा। आज हमारे मीटिंग रखने के 2-3 कारण है। एक तो 26 जून 1975 को देश में आपातकाल घोषित हुआ था, घोषित आपातकाल। आज हमारे देश में 26 जून चल रहा है और उसे अघोषित आपातकाल है। ये बताइए कि आप लोग 26 तारीख क्यों बार बार याद दिलाना चाहते हैं? 26 जनवरी को एक ऐसा कृत्य हुआ था जो नहीं होना चाहिए था। ऐसा 26 तारीख हम याद दिलाना चाहते हैं कि पहली बात तो 26 नवंबर से हमारा कार्यक्रम है। दूसरी बात, 26 जनवरी को हमें बदनाम, हमारे आंदोलन को बदनाम करने के लिए, किसानों को बदनाम करने के लिए इतने षड्यंत्र रचे गए और आंदोलन में अपने लोगों को घुसा के सरकार से जो उम्मीद नहीं थी, सरकार की ये काम नहीं है, ये हमें सरकार नहीं गई। ऐसा लग रहा है कि कोई सरकार है ही नहीं देश में। आप बताइए कि आप गाजियाबाद जिले की कमान संभाल रहे हैं, काफी समय हो गया मुझे आपको यहाँ देखते हुए। आज के कार्यक्रम आपके क्या क्या रहने वाले हैं? आज का कार्यक्रम जो है हमारा लखनऊ में राज्यपाल जी को ज्ञापन दिया जाएगा। हमारे सभी पूर्वांचल के जितने भी किसान नेता हैं वो सब लगे हुए हैं कई रोज से उसकी तैयारी में। भारी भीड़ के साथ में राज्यपाल जी को ज्ञापन दिया जाएगा और यहाँ जो है दिल्ली राज्य में भी ज्ञापन दिया जाएगा, हर राज्यों में ज्ञापन। राज्य में कैसे दिया जाएगा? दिल्ली आगे तो कहते हैं बैरिकेडिंग लगी हुई, आगे तो किसान को जाने की इजाजत नहीं है। दिल्ली में हमारे जो पदाधिकारी हैं वो उसका इंतजाम देख रहे हैं। कोई परेड इस तरह की कुछ आज निकालने का कोई कार्यक्रम है? इस तरह का कोई नहीं है। हम अपने मंच पे जाएंगे, सारे लोग जितने हमारे 2 जिले कल आए हैं, सहारनपुर और मुजफ्फरनगर जिला, इसी तरह से हमने 2-2 जिले लगा रखे हैं। आगे भी ये क्रम चलता रहेगा। तो ये जो सरकार ये समझ रही है कि किसान नहीं आ रहा, किसान को हम बुला नहीं रहे हैं। अभी 2-2 जिलों में देख लो आप आज क्या भीड़ है। बिल्कुल आस्था, लगातार अगर आज हम यहाँ भीड़ की बात करें तो किसान काफी तादाद में आए हैं। ये मुजफ्फरनगर और सहारनपुर के किसान हैं। लगातार यहाँ पर किसानों का जमावड़ा हम आपको दिखाई रहे हैं। तस्वीरों में एक बार फिर दिखाते हैं, हम लगातार यहाँ पर बने हुए हैं। ABP गंगा लगातार यहाँ पर अपना इरादा उन्होंने साफ जता दिया है कि आंदोलन तब तक जारी रखेंगे जब तक कि ये कानून ही जो है वो सरकार वापस नहीं ले लेती। अविनाश तिवारी का रुख करेंगे, NH9 से हमारे साथ हैं, फ्लाईओवर के नीचे हैं। अविनाश, आप क्या वहां पर देख पा रहे हैं? आज कहा जा रहा है कि सिंगू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, इन सभी, गाजीपुर बॉर्डर, इन सभी जगहों पर जो है वो ट्रैक्टर रैली निकाली जानी है।
देखिए आस्था, अगर बात की तो इस तरीके से अभी शक्ति बात कर रहे थे तमाम सारे किसानों से, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि ट्रैक्टर रैली नहीं निकालेंगे, लेकिन यहाँ पे बैठ के आगे की रणनीति तय करेंगे। लेकिन दिल्ली पुलिस अलर्ट पे है, सभी जगहों पे सुरक्षा बढ़ा दी गई है। गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीर इस वक्त दिखाना चाहेंगे, भारी संख्या में यहाँ पे पुलिस बल तैनात है और इसके अलावा अर्धसैनिक बल भी तैनात है। 2 लेयर की यहाँ पे बैरिकेडिंग की गई है, यानी कोई किसान अगर चाहता भी है कि यहाँ से ट्रैक्टर लेके गाजीपुर बॉर्डर से दिल्ली की ओर रवाना हो सके या कूच कर सके, तो वो कामयाब नहीं हो पाएगा। क्योंकि अगर बात करें तो पहले स्तर पे पक्की बैरिकेडिंग की गई है और दूसरे स्तर पर अगर बात करें तो इस तरीके के दिल्ली पुलिस ने बैरिकेड लगा के सुरक्षाकर्मी तैनात कर रखे हैं, अर्धसैनिक बल तैनात कर रखे हैं। तो किसानों का फिलहाल अगर बात करें तो गाजीपुर बॉर्डर या सिंगू बॉर्डर या फिर टिकरी बॉर्डर, कहीं से भी दिल्ली में प्रवेश नहीं कर सकते हैं, क्योंकि तीनों ही बॉर्डर पर सुरक्षा काफ़ी कड़ी की गई है और जो अर्धसैनिक बल है उनको लगाया गया है, दिल्ली पुलिस के जवान हैं उनको लगाया गया है। तो दिल्ली के अंदर तो प्रवेश ट्रैक्टर के साथ नहीं कर सकते। हाँ, अगर भीड़ की बात करें तो भीड़ में भी वो प्रवेश नहीं कर सकते। इक्का दुक्का किसान जिस तरीके से राज्यपाल को ज्ञापन देना है, तो दिल्ली में उपराज्यपाल को वो ज्ञापन देने के लिए जा सकते हैं 2-4 किसान, लेकिन इसके अलावा और किसी भी तरीके से उनको दिल्ली के अंदर कुछ भी करने के लिए मनाही है। और दिल्ली पुलिस इसके लिए अलर्ट पे है और हर जगह पे दिल्ली पुलिस मुस्तैद है। कहीं पर भी किसान जिस तरीके से 26 जनवरी का इंसिडेंट देखने को मिला था, उस तरीके का अगर करने का प्रयास करते हैं तो उनको बॉर्डर पे ही विफल कर दिया जाएगा, वो अंदर प्रवेश नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल, आपने बताया कि दिल्ली पुलिस पूरी तरह से अलर्ट पर है और किसी भी तरह की गड़बड़ी हुई तो पुलिस जो है वो सख्ती करने से भी गुरेज नहीं करेगी। सीधे रुख करेंगे बलराम पांडे का, वो भी NH9 से हैं, लेकिन हाईवे के ऊपर से वो हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। यहाँ से किस तरह की तस्वीरें आप देख पाएंगे, क्योंकि आप ऊंचाई पर हैं बलराम, तो हमारे दर्शकों को दिखाइए कि वहां किस तरह की हलचल और जमावड़ा इस वक्त आप देख पा रहे हैं। देखिए आस्था, आज किसानों के आंदोलन के 7 माह पूरे हो रहे हैं और यही वजह है कि महापंचायत का आयोजन किया गया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों के किसान आज यहां पर इकट्ठा हो रहे हैं, चाहे वो सहारनपुर हो, मुजफ्फरनगर हो, बागपत हो, शामली हो, मेरठ हो, बिजनौर हो, इसके अलावा अन्य कई जिलों से भी यहां किसान पहुंच रहे हैं। भारी तादाद में किसान इस वक्त गाजीपुर बॉर्डर पे मौजूद हैं, लेकिन हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर धीरे धीरे किसानों का जमावड़ा लग रहा है। अगर हम बात करें प्रशासन की तरफ से सुरक्षा व्यवस्था की, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा मुस्तैद की गई है। यहाँ पर दमकल की गाड़ियाँ खड़ी की गई हैं, एम्बुलेंस की गाड़ियाँ खड़ी हैं, साथ ही जो पुलिस की पिकेट है वो भी भारी तादाद में यहाँ पर तैनात की गई है, ताकि जो कानून व्यवस्था है वो भी चुस्त दुरुस्त रहे। लेकिन किसानों ने साफ कह दिया है कि हम महापंचायत करके आगे की रणनीति तय करेंगे और इस वक्त आस्था हम उसी जगह पे मौजूद हैं जहां पे महापंचायत होनी है। आप देख सकते हैं यहीं पे किसानों का जमावड़ा होगा और यहीं पे लगभग 2 बजे महापंचायत शुरू होगी और इन्हें उम्मीद है कि जो इनके नेता नरेश टिकैत हैं, राकेश टिकैत हैं, वो आज यहां से एक बड़ा निर्णय लेंगे, क्योंकि 7 माह बीत चुके हैं लेकिन सरकार ने अभी तक किसानों की कोई मांग नहीं मानी है और यही वजह है कि अब यहां से रणनीति तय की जाएगी और ये देखा जाएगा कि आखिरकार 2022 में किसान आंदोलन की रूपरेखा किस तरीके से मतदान में कन्वर्ट होगी और यहां से 2022 के चुनाव को लेकर के भी रणनीति तय होगी। तो हमारे साथ कुछ किसान हैं आस्था, हम उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस महापंचायत में किस तरीके की रणनीति तय हो सकती है। मेरा नाम भारतवीर आर्य, डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर। देखिए, आज जो हमारा प्रोग्राम है वो हमारा ये प्रोग्राम है कि हम जो है गवर्नर्स के माध्यम से हर एक स्टेट में ऑल ओवर इंडिया गवर्नर्स के माध्यम से जो राष्ट्रपति को ज्ञापन देंगे, क्योंकि सरकार तो सुन नहीं रही किसी प्रकार से। जो है कम से कम राष्ट्रपति जो है हमारे राष्ट्रपति जो है इसमें हस्तक्षेप करें। दूसरी बात ये है कि ये कहते हैं साहब कि देखिए हमारी तिलहन अनाज, तिलहन, दलहन 3 प्रकार की फसलें हैं और एक तो होता है हायर प्राइस और एक होता है न्यूनतम समर्थन मूल्य। हम तो न्यूनतम समर्थन मूल्य मांग रहे हैं इनसे, जो सरकार घोषित करती है। हमारी 23 फसलें हैं जिसमें अनाज है, तिलहन है, दलहन है। अभी गेहूं का मैटर चल रहा है। ये सरकार तब तो खोल देती है गेहूं के मैटर को जो है, तब इन्हें मतलब लेना होता है जब इनकी लेवी इनकी पूरी हो जाती है, फिर बंद कर देते हैं। अभी अब डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर में क्या हुआ, 22 तारीख जी बिल्कुल, कई और समस्याएं भी हैं जिनसे 2-4 हो रहे हैं, जो किसान अलग अलग जिलों से आए हैं और वो इस बात को शेयर भी कर रहे हैं। लेकिन दूसरी बड़ी बात ये कि अब आगे इस आंदोलन की रूपरेखा क्या होगी, क्या रणनीति होगी, इस पर इन जगहों पर मंथन होने वाला है जहां आप सभी मौजूद हैं। जानकारी और अपडेट के लिए बहुत शुक्रिया आप सभी का। आगे भी हम आपसे चर्चा के लिए आएंगे। अगली खबर है प्रयागराज से। रेलवे पुलिस ने 33 बाल मजदूरों को छुड़वाया है। ट्रेन से नई दिल्ली ले जाए जा रहे थे ये 33 बच्चे। पश्चिम बंगाल और बिहार के अलग अलग जिलों के रहने वाले ये बच्चे बताए जा रहे हैं। इन्हें नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस ट्रेन से नई दिल्ली लाया जा रहा था।
रेलवे पुलिस ने बच्चों को ले जाने वाले 17 लोगों को भी हिरासत में लिया है। तो संगम नगरी प्रयागराज में रेलवे पुलिस ने बाल मजदूरी के लिए ले जाए जा रहे बच्चों को छुड़ा लिया है। 33 बच्चे हैं जिनको नॉर्थ ईस्ट से दिल्ली लाया जा रहा था। आगे बढ़ते हैं प्रयागराज से अगली बड़ी खबर। धर्मांतरण को लेकर एक और बड़ा खुलासा हुआ। इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर का भी साजिश में नाम आ रहा है। प्रोफेसर मोहम्मद शाहिद के भी साजिश में शामिल होने की खबर है। कानपुर की ऋचा देवी का ब्रेन वॉश करके धर्मांतरण करने का आरोप लगा है। परिवार के साथ फरार प्रोफेसर की तलाश में यूपी एटीएस जुटी हुई है। आरोप है कि प्रोफेसर शाहिद ने प्रयागराज में पढ़ाई के लिए कानपुर की ऋचा का ब्रेन वॉश कर उसे इस्लाम धर्म कबूल करवा लिया था।